हेलो गाइस, मेरा नाम है वैभव और आज मैं आपको एक रियलिटी बताने जा रहा हूँ। हमारे भारत की एक रियलिटी, एक रैट रेस जिसके पीछे हज़ारों बच्चे, हज़ारों करोड़ों लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, इसी पर निर्भर है। वो मैं बात कर रहा हूँ हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, जो कि मतलब ये नहीं सिखाया जाता है कि एक बच्चे को बड़ा होकर क्या करना है, ग्रो हो, जिससे हमारी कंट्री की ग्रोथ हो, वो सब नहीं सिखाया जाता है। वही रटा रटाया कई साल पुराना एजुकेशन सिस्टम अभी भी चल रहा है। ये सब नेताओं द्वारा चला रहे हैं, जो कि खुद तो पढ़ते नहीं हैं और बाकी सब इतनी मेहनत करके यूपीएससी ये सब क्रैक करते हैं। उस पढ़ाई का भी तो कुछ मतलब निकले। ये डेट, तारीख, ये सब याद करके क्या करना है, क्या करना है? हमें अपने फ्यूचर में जीना है, हमें अपने प्रेजेंट में जीना। पास्ट से हमें कुछ लेना देना है ही नहीं। हिस्ट्री में बाबा राजा कब कौन मरा, यही सब देखते रहो, है ना। मैं बता रहा हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश महत्वपूर्ण है। इंग्लिश सीखो और बेसिक जनरल नॉलेज, बस। चाहिए क्या और चाहिए क्या? बाकी और कुछ बदलाव होने चाहिए, जैसे कि हमारे देश के मार्केट के बारे में बताना, देश की कितना इन्फ्लेशन चल रहा है, ये सब। बेसिकली कॉमर्स सही है, साइंस से तो कॉमर्स सही है, मेरे को लगता है। साइंस भी सही है, बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना जो बहुत ही ख़राब होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है। वैसे भी आज एआई ने सबकी जॉब ले ली है। आजकल स्कूल वाली पढ़ाई भी कहीं काम नहीं आ रही है। मैथ्स का कॉस थीटा साइन थीटा, a+b का होल स्क्वायर, ये सब फालतूगिरी कहाँ काम आनी है। कौन सा तुम कहीं का कोई सा फॉर्मूला तुम क्रैक कर लोगे, कोई सा क्वेश्चन क्रैक कर लोगे तुम? नहीं, कहीं काम ही नहीं आना। तुम्हें तो बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड आना चाहिए, बस यही इम्पोर्टेंट है। बस एक इंसान क्या नौकरी करेगा ना, सबको एवरेज रहना सिखाया जाता है इस देश में। सबको एवरेज कैसे स्कूल में सिखाया जाएगा, कॉलेज में सिखाया जाएगा, और उस एक स्टूडेंट को नौकरी में रखा जाएगा। कोई सी भी नौकरी होगी, ठीक है, ये जॉब है। किसी को बिजनेस माइंडसेट नहीं सिखाया जाता टॉप लेवल का। सबको एवरेज रहना सिखाया जाता है, करो नौकरी करो। किसी को कुछ बड़ा करना, कोई क्रिएटिव हो, वो अपनी नौकरी में 9 to 5 जॉब में लगा रहकर अपनी क्रिएटिविटी मार देता है, समझ रहे हो। और वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाता है। बताओ, एक ही तो ज़िंदगी है, उसमें खुद पैसा कमाओ, इंडिपेंडेंट रहो और कमाओ, खाओ, घूमो। इतना फ्रीडम होना चाहिए ना। किसी के अंडर काम करने में यही होता है। हमारे स्कूल में वो सिखाना चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, समझ रहे हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हमारे देश का हाल बहुत बेकार है अभी के टाइम में। वो इस तरह से, जैसे सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल जैसी फैसिलिटीज़ नहीं है, और जो हॉस्पिटल्स हैं भाई, सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल के मुकाबले बहुत ज़्यादा पीछे है। सरकारी हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट रहते हैं उनको जगह नहीं मिलती, वो ज़मीन में लेटे रहते हैं। बताओ, इतनी भीड़ रहती है, और वहाँ का वॉशरूम इतना गंदा होता है ना, क्या बताएं। मैं गया हूँ, मुझे मालूम है, और प्राइवेट में भी गया हूँ। वो तो एक नंबर साफ़ रहता है, कोमोड वाला वॉशरूम रहता है। तो ये कब सुधर सकता है? मेरा ऐसा मानना है कि अगर जो भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, नेताएं हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सबके परिवार के, सबके चिल्ड्रन, ये सब सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को ना पढ़ाकर सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, तो जो सरकारी स्कूल है ना, प्राइवेट स्कूल को भी पीछे छोड़ देगी, सही में। अगर ऐसा कोई सा रूल आ गया ना पार्लियामेंट से, सच में हमारे देश की तरक्की यूँ बढ़ जाएगी।
हमारा देश चाइना के बराबर था और चाइना बहुत आगे है, फ्यूचर में जी रहा है हमसे। हम अभी भी बेसिक सिविक सेंस नहीं समझ पा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम में ये पढ़ाया ही नहीं जाता है कि हमारे देश की हालत क्या है, हमको कैसे सुधारना है। बस पर्यावरण के ऊपर निबंध लिखो, बस निबंध लिखना सिखाया जाता है। ऐसा प्रैक्टिकल नहीं सिखाया जाता कि चलो कचरा उठाओ, ये करो, वो करो। नहीं, सब सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। बस पैसा कमाना है हर किसी को देश से मतलब ही नहीं है। सब अपने देखने के लिए जुटे हुए हैं, सब अपना देखते हैं। देश को लेकर चले ना, सच बता रहा हूँ, देश का डेवलपमेंट ऐसे हो जाए हमारा देश पीछे ना रहे। आज कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह कचरा देखने को मिलता है। कचरा कचरा कचरा। अगर 90 लोग कचरा फैला रहे हैं, 10% लोग ना कचरा उठा रहे हैं, डस्टबिन में डाल रहे हैं, उनको कचरे को ज़्यादा नहीं फैला रहे हैं। और जो 90% लोग हैं ना, 90% लोग फैला रहे हैं। बताओ, कभी जापान जाना। जापान में तो हर बंदे को सिविक सेंस है। वहाँ के स्कूल के बच्चों को क्लीन करना सिखाया जाता है। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें जापान में स्टूडेंट्स को बाहर लाया गया, प्रैक्टिकल कचरा उठा के साफ़ करवाई जा रही थी वो वाली जगह। बताओ, ऐसा कुछ हमारे स्कूल में क्यों नहीं होता है? मैं कह रहा हूँ कुछ क्रिएटिव ना भी करो, लेकिन कुछ डेवलप कंट्रीज़ की कॉपी तो कर लो, कुछ तो करो। आजकल हर बच्चा गाली दे के जा रहा है। ये सब क्या है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी बच्चे, हमारे यंग युवाओं में जो भी माइंडसेट है, जो भी दिमाग है, जिस तरह से बातचीत चलती है, गाली गलौज, रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं, मार धाड़, सब लोग ज़्यादातर वजनदारी की तरफ जा रहे हैं। बताओ, सब लोग हमको ये गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, सब शो ऑफ बाजी में लगे हुए हैं। तभी सब लोग मिडिल क्लास रह जाते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ इन फ्यूचर ये जनरेशन कितनी बिगड़ जाएगी। बताओ, हम सोच भी नहीं सकते हैं कितनी बिगड़ जाएगी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मतलब है कि मैं अपनी कम्युनिकेशन डेवलप कर रहा हूँ। मैं कोई सा भी रैंडम टॉपिक उठाकर उस पर मैं अपनी बात रखता हूँ, जिससे मैं कॉन्फिडेंटली कैमरे के सामने बोल पाऊँ और अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर पाऊँ कहीं पे बिना हिट के। इससे मेरी इम्प्रूवमेंट होती है। और बेसिकली मैंने रियलिटी भी बताया हूँ हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। सच बता रहा हूँ, एक गोल्डन रूल हमेशा याद रख लो, अभी से दिमाग में बिठा लो। अगर अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए हो, एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ, वो दिमाग में बिठा लो कि स्कूल की पढ़ाई पे निर्भर मत होना। स्कूल की पढ़ाई में वही पढ़ो जो इन फ्यूचर काम आ रहा है। बाकी सब्जेक्ट ऐसे पढ़ लो कि पास होना है, बस। और साथ ही साथ एक स्किल डेवलप करो। स्किल, समझ रहे हो? कोई से भी स्किल हो सकती है, वो वीडियो एडिटिंग हो सकती, कोडिंग हो सकती, AI सीख लो। अगर किसी ने AI सीख लेना तो वो 50 लाख करोड़ों रुपए कमा सकता है अगर AI सीख लिया तो। लेकिन AI सीखना भी मजाक थोड़ी ना है। वो AI सीख लोगे तो किसी भी कंपनी में चले जाओ, बिना डिग्री के तुम्हें जॉब मिल जाएगी, सीधी सी बात। आज के ज़माने में और इन फ्यूचर डिग्री की मान्यता कम हो रही है और स्किल के बेसिस पे आपको नौकरी पे रखा जा रहा है, समझ रहे हो? तो सबसे पहले आपको एक स्किल डेवलप करनी है और स्किल के साथ नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ाई की, मार्केट की, ये सब, समझ रहे हो? बेसिक नॉलेज। तीसरा, आपसे बात करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपके पास स्किल हो भी गई ना, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो वो स्किल का आप भरपूर
पूरा बेनिफिट नहीं उठा पाओगे, क्योंकि आप घबरा जाओगे बात करने से, आप बात ही नहीं कर पाओगे। जिस तरीके से बात किया जाता है, किसी को कन्विंस किया जाता है, किसी से पूछा जाता है कुछ भी, किसी को ऑफ़र दिया जाता है, आप कम्युनिकेशन से ही होगा ये सब। इसलिए मैं भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर रहा हूँ। तो ठीक है, अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मेरा नाम है वैभव। मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ना है। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने में, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 5 मिनट अपने मोबाइल से कैमरे में वीडियो बनाना है 5 मिनट तक। और आपको कोई से भी रैंडम टॉपिक चूज़ कर लेना, चाहे वो ट्री हो, साइकिल हो, आपकी मनपसंद मूवी हो, कुछ भी हो। तो स्कूल की लाइफ बता सकते हो, इन फ्यूचर क्या करना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कुछ भी बोलो एक रैंडम टॉपिक पे बिना हिट के, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मुझे पता है इस वीडियो में मैं बहुत जगह मैं हिटका हूँ। यही चीज़ तो मैं सुधार रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकते हो। ये सबसे इजी वे है यार, सच में। जितने भी यूट्यूबर्स को देखोगे, वो भाई उनकी कम्युनिकेशन अच्छी हो गई है, समझ रहे हो। बस पब्लिक स्पीकिंग जो है ना, पब्लिक स्पीकिंग से भाई लोगों से बात करके ही दूर होगी अपनी साइलेंस और इंट्रोवर्ट। तो ठीक है, बाय बाय।